एडेप्टेशन। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं किसी की स्टोरी से आपको बताऊंगा तो वो है इस बच्चे की। स्कॉटलैंड में जन्म हुआ, पापा हैंडलूम वीवर थे, थोड़ी इनकम होती थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जॉब छिन गई। फैमिली मूव टू यूएसए, पेंसिल्वेनिया, जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन था, वहां पे शायद लेबर की नौकरी मिल सकती थी। एंड टू सस्टेन द फैमिली 13 साल की उम्र में एंड्रयू एक कॉटन फैक्ट्री में बॉबिन बॉय का काम करने लगा। 12 आवर्स अ डे, 6 डेज अ वीक, $1.2 पर वीक, ये था उसका स्टेटस। पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने एक चीज आइडेंटिफाई करी कि जो उसको ऑर्डर दे रहा है वो भी वर्कर से ज्यादा कम नहीं है, लेकिन उस पे एक अलग स्किल है। उसके बाद इंटरवेंशन होता है टेलीग्राफ का। टेलीग्राफ वाज द इंटरनेट ऑफ दैट टाइम। इलेक्ट्रॉनिकली एक मैसेज जल्दी पहुंचाया जा सकता था टेलीग्राफ के थ्रू। एंड्रयू को एक मैसेंजर की जॉब मिल गई और इस जॉब से उसने सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि कुछ और ही सीख लिया। सिटी के सबसे इन्फ्लुएंशियल बैंक्स, रेल रोड ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, बिजनेस हेडक्वार्टर्स सारे टेलीग्राफ यूज कर रहे थे और सबको वो मैसेज ट्रांसफर करता और आइडेंटिफाई करता कि सक्सेसफुल पीपल कैसे काम करते हैं। और इस जॉब के थ्रू उसने पूरी पिट्सबर्ग मेमोराइज कर ली थी और काम उसने बहुत शानदार किया, इतना शानदार कि पूरे पिट्सबर्ग में उसका नाम हो गया और नेटवर्किंग में वो अच्छा था ही। उसी समय पेंसिल्वेनिया रेल रोड के एग्जीक्यूटिव थॉमस ए स्कॉट को अपना एक असिस्टेंट चाहिए था। एंड्रयू को देखा, उसे बुलाया और स्कॉट ना सिर्फ उसके बॉस बने बल्कि उसके मेंटर भी बने। स्कॉट ने एंड्रयू को बिजनेस सिखाया, रेल रोड के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट समझाए, लेकिन इन सब के आगे उन्होंने उसे एक ऐसी चीज सिखाई जिसने एंड्रयू का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, इन्वेस्टमेंट। स्कॉट ने एंड्रयू को एक इन्वेस्टमेंट दी। पैसे नहीं थे तो मम्मी ने घर गिरवी रखा, लोन लिया और वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रही। एडिशनल इनकम, खूब पैसे और रेपुटेशन कमाने के बाद दौर आगे बढ़ा, रेपुटेशन बढ़ी, इनकम बढ़ी। लेकिन 1865 के बाद इंग्लैंड में एक इन्वेंशन होता है बेसमर प्रोसेस का, जिससे स्टील का मैसिव प्रोडक्शन हो सकता था। बिजनेस अपीलिंग तो था लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता था। एंड्रयू गैम्बल्ड हिज फॉर्च्यून इनटू दैट इन्वेंशन। उसने अपनी सारी वेल्थ लगा दी स्टील प्रोडक्शन के लिए। एफिशिएंसी सीखी, सेल्समैनशिप सीखी, और भी सीखना था, प्रोडक्शन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल यूसेज, मशीन परफॉर्मेंस, सारी पढ़ाई करी और एक स्टील एम्पायर बिल्ड कर दिया। इतना ही नहीं, आउटसाइड सप्लायर बिजनेस में भी स्टेक ले लिया, पूरा सिस्टम बना दिया। और अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद जब रिटायरमेंट पास आई तो $480 मिलियन में अपना स्टील बिजनेस उन्होंने जेपी मॉर्गन को सौंपा और अपने जीवन की नई फिलॉसफी डेवलप करी जो की थी फिलैंथ्रोपी। ही डोनेटेड 90% ऑफ हिज फॉर्च्यून इन द सोसाइटी। और ये थे एंड्रयू कार्नेगी। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में इनका नाम आता है। और जो ट्रॉमा इन्होंने बचपन में देखा था कि जिस टेक्नोलॉजी की वजह से इनके पापा की जॉब गई, एंड्रयू उस टेक्नोलॉजी के अपोज में नहीं गए बल्कि उसे एडॉप्ट किया, एम्पायर बनाया और समझाया एडेप्टेशन क्या होती है।